हेलो गाइस, आई एम योर इंग्लिश टीचर तान्या। हम लोगों ने पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर लिया है। सॉरी मतलब पास्ट का परफेक्ट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम किस प्रकार से इस टेंस का यूज़ करेंगे उसको देखेंगे। पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर कर दूँ, उसके बाद हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। पास्ट में कोई काम हुआ था और पास्ट में ही कुछ समय तक जारी रहा था। ठीक है, मतलब कि मैं उस समय खाना खा रहा था, मैं उस समय नहा रहा था जिस समय ब्लास्ट हुआ। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो किस में आ जाती है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाती हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे भाई? तो सेंटेंस के लास्ट में इस चीज़ को याद रखेंगे। सेंटेंस के लास्ट में रहे थे, रही थी, रहा था, हुई थी, हुए थे, हुआ था, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं तो अपना क्या हो जाता है? वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना कहा जाता है। याद रखिएगा, इनके साथ पीरियड ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, सिंस और फॉर का यूज़ होना चाहिए। मैं पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसमें लगभग 45 to 44 आपके क्या हैं रूल्स हैं, तो उनको मैं अलग से समझाऊंगी। ठीक है। तो भाई पहले तो हम देख लेते हैं कि इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है वो कैसे बनते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो रूल्स हैं वो क्या हैं? इसमें हमारा सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, बीन आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म इट मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे कि माँ 5 बजे से चने पीस रही थी। मदर हैड बीन ग्राइंडिंग ग्राम सिंस 5 o'clock। देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना, समय की बात जरूर होगी। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है। यहाँ पर वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। शी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 hours। ठीक है। मैं 4 दिन से अपना काम कर रहा था। आई हैड बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 days। मैं नकुल को वर्षों से नहीं देख रहा था। मैं नकुल को वर्षों से नहीं देख रहा था। आई हैड नॉट बीन सीइंग नकुल फॉर ईयर्स। ठीक है। इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। हम लोगों ने अफर्मेटिव देख लिया, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसके रूल्स क्या होते हैं भाई? नेगेटिव सेंटेंसेस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं है, सिंपल सा है। पहला रूल आ जाता है, हेड आपका सामने आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी विथ अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। इसी प्रकार से WH वर्ड वाले आ जाते हैं। अच्छा याद रखिएगा भाई, यहाँ और यहाँ पर अंतर क्या है? अगर आपका क्या, क्यों, कैसे, कब, इस टाइप के वर्ड क्या है सेंटेंस के सबसे पहले आते हैं, मतलब एकदम सामने आते हैं, तो आपका कौन सा वाला स्ट्रक्चर यूज़ होगा? ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ होगा। ठीक है। और अगर बाय चांस क्या, क्यों, कब, कैसे ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो आपका रूल नंबर फर्स्ट यूज़ होगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर, क्या मैं 4 महीने से क्या मैं 4 महीने से बीमार था? हैड आई बीन सिक फॉर 4 months। समझ में आया? उसके बाद सरकार वर्षों से क्या कर रही थी? व्हाट हैड द गवर्नमेंट बीन डूइंग फॉर ईयर्स। ठीक है। क्या वह सुबह से घर की सफाई कर रही थी? हैड यू बीन सफाई कर रही थी। हैड यू बीन स्लीपिंग इन दिस रूम फॉर मैनी आवर्स। उसके बाद क्या मेरे भाई लोग सोमवार से काम कर रहे थे? हैड माई ब्रदर्स बीन वर्किंग सिंस मंडे। क्या आप दोपहर से काम क्यों कर रहे थे? वाई हैड यू बीन वर्किंग सिंस नून। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, अभी तक आपने जितने भी सेंटेंसेस देखे यहाँ तक के वो कैसे थे, वो बिल्कुल सामने आ रहा था। देखो क्वेश्चन वर्ड एकदम सामने आ रहा था, यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड एकदम सामने आ रहा था। ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड एकदम सामने आ रहा था। इस केस में है ना, यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड सामने आ रहा है। इन 2 केस में आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने WH वर्ड का यूज़ किया है। और क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कैसे हैं बेटा? बीच में आ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कैसे आ रहे हैं? बीच में आ रहे हैं। सरकार वर्षों से क्या कर रही थी? व्हाट हैड द गवर्नमेंट बीन डूइंग फॉर ईयर्स।
ठीक है, यहाँ पर देखा जाए आप दोपहर से काम क्यों कर रहे थे, वाई हैड यू बीन वर्किंग सिंस नून। ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सिंपल सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हिंदी को नेगेटिव सेंटेंसेस में अनुवाद करने के लिए नीचे दिए गए नियमों को अपन को फॉलो करना है। ठीक है, रूल्स क्या क्या है भाई, सब्जेक्ट लगेगा, हेड के बाद सिंपल नॉट लग जाएगा और जो लगा हुआ है एज इट इज़ हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, केवल नॉट बस लगाना है। देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस के बारे में, देख लेते हैं। मैं 2 दिनों से ट्रेन में यात्रा नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन ट्रैवलिंग इन द ट्रेन फॉर 2 days। याद रखिएगा, हैड बीन नॉट नहीं आएगा, हैड नॉट बीन आएगा। मोहन 2 घंटों से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 hours। ठीक है, प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण नहीं दे रहे थे। द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर 1 hour। ठीक है, मेरे पिताजी 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, माई फादर हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर फॉर 10 minutes। इस कमरे में मास्टर जी 10 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस रूम सिंस 10 o'clock। ठीक है, यहाँ पे समय का बहुत ध्यान रखना है, समय दिया रहता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ठीक है, वे पिछले हफ्ते में अपना नाश्ता नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट 2 weeks। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब हम शुरू करेंगे भाई नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। रूल्स क्या है, WH वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब, सिंपल। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे WH वर्ड है, WH वर्ड को बस ख़त्म कर दो, हैड को बस आगे ला दो। तो याद रहेगा आपको, ऐसे नकारात्मक या फिर ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें वाक्यों के शुरुआत में ही WH वर्ड या फिर क्या, क्यों, के, क्या, क्यों, क्यों, कब, कैसे, इस टाइप के वर्ड आ जाते हैं, तो हमारा कौन सा वाला यूज़ होगा, स्ट्रक्चर, ये वाला ये स्ट्रक्चर यूज़ होगा। और बाय चांस अगर वाक्य के बीच में किसी नेगेटिव वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब आ जाता है, तो हमारा कौन सा वाला रूल होगा, फर्स्ट वाला रूल यूज़ होगा। देखते हैं अपन, क्या राधा शाम का इंतज़ार 15 वर्षों से नहीं कर रही थी। ठीक है, क्या आपका नौकर आपकी सेवा कई दिनों से नहीं कर रहा था, इस टाइप के वर्ड आएंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या राधा शाम का इंतज़ार 15 वर्षों से नहीं कर रही थी। हैड राधा नॉट बीन वेटिंग फॉर श्याम फॉर 15 years। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका नौकर आपकी सेवा कई दिनों से नहीं कर रहा था। हैड योर सर्वेंट नॉट बीन सर्विंग यू फॉर सेवरल डेज। राम तुम्हारा मदद 4 दिनों से क्यों नहीं कर रहा था, मतलब राम तुम्हारी मदद 4 दिनों से क्यों नहीं कर रहा था। वाई हैड राम नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर 4 days। सिंपल, क्वेश्चन मार्क लगाना भाई बहुत ज़रूरी है, विदाउट क्वेश्चन मार्क आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, और नियमों को याद रखना है। बीन अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो इस बात को याद रखेंगे कि बीन के पहले ही किसका यूज़ हो जाना है, बीन के पहले ही किसका यूज़ हो जाना है, नॉट का यूज़ हो जाना है। ठीक है, अगर बाई चांस आप इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो आपको केवल हेड को आगे रखना है, सब्जेक्ट रहेगा, फिर बीन आएगा, फिर आगे जा कर के पूरा सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सिंपल। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक और सेंटेंस देख लें अपन लास्ट। आपके भाई कल से ऑफिस का कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। वाई हैड योर ब्रदर नॉट बीन डूइंग ऑफिस वर्क सिंस यस्टरडे। यहाँ पर जो भी समस्या हो मुझे कमेंट में बताइएगा। आज हमारा फाइनली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी ख़त्म हुआ। अब मैं फ्यूचर का कराऊंगी, फ्यूचर भी हमारा 2 दिन में समाप्त हो जाएगा और टेंस हमारी इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।